बोर्ड पे ध्यान दो, क्या क्या लिखा हुआ है। तो बुल्ब और झाड़ियां। अगला टॉपिक क्या था? कल तो वन और घास बता दिया गया था ना। वन और क्या, घास का मैदान। आज कौन सा बताना है? बुल्ब और झाड़ियां। देखो, कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है? कंटीले झाड़ियां पनपती है। जहाँ कम वर्षा होता है वहां पर क्या होता है? कंटीले झाड़ियां। और क्या करती है वो झाड़ी? क्या पानी को पाने के लिए कहां पर अपनी जड़ों को कहां तक नीचे ले जाती है। ऐसा झाड़ी कहां पर? खास करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर देखो टुंड्रा आया। दूसरा कौन आया? कौन सा? टुंड्रा। टुंड्रा कहां पर? तो जहां पर सिर्फ वो बर्फ और बर्फ है, जहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? बर्फ ही बर्फ है, उस जगह पर क्या पाया गया? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई गई। ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण छोटी छोटी घास के रूप में क्या होती है? वनस्पति उगती है। और कौन कौन सा? मोस, लाइकेन, ये सब क्या है? वहां पर उगने वाले पौधे का क्या नाम है? कहां पर? टुंड्रा पर। इसके बाद देखो, वनों को पत्तियों गिरने के आधार पर दो भागों में बांटा गया। किसके भागों में? किसके अनुसार से? पेड़ पौधे जो अपना पत्ता गिरा देते हैं उसके अनुसार से कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन? एक सदाबहार वन और दूसरा क्या? पर्णपाती वन, है ना। तो सदाबहार वन किसे कहा गया या सदा हरित वन किसे कहा गया? तो वैसा वन को क्या कहा जाता है? सदाबहार या सदा हरित वन कहा जाता है, जो हमेशा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। मतलब ये अपना पत्ता तो गिराता है, लेकिन साल भर में एक बार एक ही साथ सारा पत्ता गिरा देता है क्या? नहीं। जैसे कटहल का पेड़, कटहल का पेड़ का पत्ता क्या होता है? एक बार में एक पत्ता गिराता है, फिर दोबारा तिबारा ऐसे गिराता है। एक साथ सादा पत्ता नहीं गिराता है। पीपल का, बरगद का, ये सब का पेड़ जो है वो किसके अंतर्गत? सदा हरित या सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा कौन आया? पर्णपाती वन। दूसरा कौन आया? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन किसे कहा गया? तो वैसे वन को पर्णपाती वन कहा जाता है जो वर्ष भर में एक बार अपना सारा पत्ता क्या कर देता है? गिरा देता है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो महुआ पेड़, नीम का पेड़ क्या करता है? जैसे शुष्क मौसम आता है सारा पत्ता अपना क्या कर देता है? गिरा देता है। फिर आया नोट, देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन को प्रभाव को कम करने के लिए पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। कहां पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी ही नहीं है, और जब पानी नहीं है तो वहां जो कंटीली झाड़ियां उगती है वो झाड़ियां क्या करती है? अपने तने को ही हरा रंग में रखती है, और जो पत्ता निकलना चाहिए वो पत्ता किस रूप में रूपांतरित हो जाता है? कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का क्या करना चाहिए? संरक्षण। वन हमारी क्या है? संपदा। वन हमारी क्या है? संपदा है। पौधों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। वन हमें क्या करता है? पौधों और जंतुओं को क्या करता है? आश्रय प्रदान करता है ना। हम लोग क्या करते हैं? वनों को विनाश कर देते हैं, और वनों के विनाश के कई कारण है। वनों के विनाश के क्या है? कई कारण है। पहला आया वनोन्मूलन। कौन सा आया? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब क्या? जंगल को काटना, वनोन्मूलन आया। दूसरा कौन सा? मृदा अपरदन। मिट्टी को अपरदित कर देंगे तो नए पेड़ पौधे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं? घरेलू कार्य के लिए यानी निर्माण कार्य के लिए क्या? जंगलों को काटते हैं, है ना। फिर जंगलों में आग लग जाना। जंगलों में क्या हो जाना? आग लग जाना। फिर क्या? भूसंखलन हो जाना। ये सब क्या है? जंगलों के या वनों के विनाश के क्या प्रमुख कारण है। फिर देखो, जंगलों में आग लगना, जंगलों में क्या लगना? आग लगना दावानल कहलाता है। जंगलों में आग लगना क्या कहलाता है? दावानल। दावानल को क्या कहते हैं? दावानल को क्या कहते हैं? तो जवाब में क्या लिखेंगे? जंगलों में क्या करना? आग लगना। जंगलों में आग लगना वनों के विनाश का प्रमुख कारण है। यह मुख्य रूप से कब? ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद देखो, वन्य जीवों के शिकार, वन्य जीवों का शिकार लोग क्यों करते हैं? उसके पशु खाल के लिए, चमड़ा के लिए, उसके नाखून के लिए, उसके दांत के लिए, उसके पंख के लिए, सींग के लिए आदि प्राप्त होता है। इसलिए वन्य जीवों का लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। फिर देखो, खासकर चीता, किसको किसको मारा जा रहा है? देखो, चीता, हाथी, शेर, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर किसी को क्या किया जाता है? मारा जाता है। क्यों? इन लोग से क्या चमड़ा, किसी से चमड़ा, किसी से दांत, किसी से पंख, किसी का सिंग प्रयोग किया जाता है। चलो यहाँ तक नोट करो पहले, फिर आगे जल्दी लिखो।
क्या है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ध्यान से देखो, पता लिखना फिर क्या बोला जा रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1973 ईस्वी में बाघों की घटती संख्या को देखकर टाइगर रिजर्व परियोजना की स्थापना किया गया। देख रहे हो, भारत में कब 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 1973 में बाघों की संख्या को घटती संख्या को देखकर क्या किया गया, टाइगर रिजर्व परियोजना की क्या स्थापना किया गया। जो 72 में वन्य जीव अधिनियम बना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वन्य जीवों के अवैध शिकार जो हो रहा है तथा व्यापार पर क्या करना, रोक लगाना। वन संरक्षण के लिए देश भर में कितना 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की क्या किया गया, स्थापना किया गया। भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब 1986 ईस्वी में नीलगिरी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। फिर है देखो आगे, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है, लातेहार जिला में स्थित है। फिर देखो, वन्य जीव सुरक्षा के लिए विश्व एजेंसियां भी काम करती है। कौन सी काम करती है, विश्व एजेंसियां। विश्व एजेंसियां कौन है, CITES। क्या है इसका फुल फॉर्म पूरा, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। ये स्थापना भी किया गया। CITES का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो CITES है भी क्या, उसको भी समझो पहले। यह कई देशों के बीच क्या एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन प्राणियों व पौधे के नमूने को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है, इसको देखरेख करना है। मोटे तौर पर देखो तो पशुओं के कितना 5000 प्रजाति, पशुओं का कितना प्रजाति 5000 प्रजाति, और पौधों का 28,000 प्रजाति रक्षित किया गया। पौधों का कितना प्रजाति 28,000। हम लोग कितना पेड़ पौधा का नाम जानते हैं, बहुत जानता, ज्यादा जानते होंगे तो 15, 20 को 50 को जानते हैं, लेकिन कितने प्रजाति 28,000 प्रजाति को रक्षित किया गया और उपस्थित है इसमें। और जानवरों में देखो, कुछ कुछ जानवर का नाम दिया, भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, परवाल है, आर्किक है, येलो, ये सबको क्या किया गया, रक्षित किया गया। चलो नोट करो, फिर आगे बताते हैं।